यौम पाकिस्तान और शहादतों का सिलसिला, अली अमीन गंडापुर की नामुनासिब गुफ्तगू और शाहिद खाकान की ख्वाहिश। आज यौम पाकिस्तान है। हम ये तारीखी दिन भी मुख्तलिफ मसाइल में मना रहे हैं। मौजूदा हालात में यही बाइस इत्मीनान है कि हम 23 मार्च मना रहे हैं। मुल्क को अमन व अमान के मसाइल का भी सामना है। मुईशत निढाल है, गुर्बत व बेरोजगारी है, सेहत व तालीम के शदीद मसाइल का सामना है। देरीना मसाइल तो अपनी जगह है, आज भी ये मसाइल मुंह खोले खड़े हैं। सियासी क़यादत अपनी जिम्मेदारियां निभाती तो शायद हालात बेहतर होते, लेकिन दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान के जवान आज भी मुल्क की दिफा के लिए कीमती जानों की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। मुल्क दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में मसरूफ है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान के अमन दुश्मनों को निशाना बनाया है। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान हर रोज वतन पर जाने कुर्बान कर रहे हैं। 2 रोज कबल भी DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय से टकराई, जिसके नतीजे में 2 एहलकार नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने पर पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चंद रोज कबल शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया था, जिसमें पाक फौज के 2 अफसरान समेत 8 जवान शहीद हुए थे। यही फौजी अफसरान और जवान दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खौफ है। आज भी हमारे मुहाफिज कीमती जानों का नजराना देकर हमारा मुस्तकबिल महफूज बनाने में मसरूफ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद फॉर्म 47 वाले हैं, उनसे इंतखाबी धांधली पर क्या बात करूं। काम करने के बेहतर माहौल को कायम करने के लिए अली अमीन गंडापुर पर लाजिम है कि वो गैर जरूरी बयानात से गुरेज करें। अगर वो ये समझते हैं कि इंतखाबात में उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो उसके लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ रुजू करें। इससे हटकर गैर जरूरी बयानात से सिर्फ और सिर्फ तलखियां ही पैदा होंगी। मियां शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम है और अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वजीर आला हैं। इन हालात में बेहतर यही है कि गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज करें। मुल्क को इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है। मुल्क को यकजहती और बर्दाश्त की जरूरत है। हर वक्त दूसरों पर सियासी निशानेबाजी और बयानात से कुछ हासिल नहीं होना, ये हम गुज़िश्ता 10-15 बरस में बिलखुसूस देख चुके हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तामीरी गुफ्तगू करें, अच्छा बोले, वरना खामोश रहें। खामोशी गैर जरूरी बयानात से बहुत बेहतर है। बानी PTI ने IMF पैकेज पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। आगे चलकर उनका बयान भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी सियासत की सबसे तकलीफदेह बात यही है कि वो काम जो खुद किया जाए अच्छा लगता है, कोई और करे तो बुरा लगता है। अपने अमल पर दलाइल पेश किए जाते हैं, दूसरों के अमाल और फैसलों की खामियां ढूंढी जाती हैं, तनकीद का पहलू तलाश किया जाता है, मासूम और सादा लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं। यही काम बानी PTI कर रहे हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को सुन रहा था। वो फरमा रहे थे कि हमें IMF के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क़यादत ने भी IMF के पास जाने और IMF प्रोग्राम की हिमायत में बयानात जारी किए, लेकिन बानी PTI अंदर बैठकर मुख्तलिफ बयानात जारी कर रहे हैं। यानी या तो बाहर वालों को हालात की समझ नहीं है, या फिर अंदर बैठे उनके कायद सबसे ज्यादा बाखबर हैं और वो हालात को सबसे बेहतर समझते हैं। बहरहाल ये खुद IMF के पास जा चुके, मुआहिदा किया, तोड़ दिया। इसलिए अगर अब भी ऐसे बयानात को बुनियाद बनाकर कोई अपने लीडर की तारीफें करे तो लीडर समेत सब के सब काबिले रहम है। बहरहाल पढ़ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने क्या कहा है। PTI के बानी सरबराह कहते हैं कि IMF प्रोग्राम से महंगाई का तूफान आएगा। ये हुकूमत 5-6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। ये खान साहब की पेशगोई है या सियासी सोच। बहरहाल जो भी है, काबिल मुजम्मत है। इस बयान के 2 हिस्से हैं, एक IMF प्रोग्राम पर तनकीद, दूसरा हुकूमत की मुद्दत। मान लें कि IMF के पास जाने से महंगाई का सैलाब आएगा, ये बात तो पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स जानता है कि क्या एक मकबूल सियासी लीडर को भी वही बात करनी चाहिए जो सोच एक शहरी रखता हो। बानी PTI को बताना चाहिए कि IMF, वर्ल्ड बैंक या दोस्त ममालिक से कर्ज ना लिया जाए तो फिर क्या होना चाहिए। इस ज़िमन कौम की रहनुमाई फरमाएं और कौम को ये भी बताएं कि जितना अरसा वो खुद हुकूमत में रहे उस वक्त उन्हें IMF कशकौल तोड़ने के लिए इकदामात क्यों नहीं किए। कौन था जो उन्हें रोकता, कौन उन्हें कायल करता रहा और वो खुद क्यों कायल हुए? क्यों उन्होंने बहैसियत वजीर आजम मुतबादिल ज़राए पर काम नहीं किया? क्यों वो झुकते चले गए? क्यों मुआहिदा किया और क्यों मुआहिदा तोड़ा? कौन था किसके कहने पर खान साहब आंखें बंद करके दस्तखत करते चले गए? ऐसी फिक्र का मुजाहिरा उस वक्त क्यों नहीं किया? बहरहाल अब वो अंदर हैं तो उन्हें ये जरूर चाहिए कि कर्ज के मामले में अपनी जमात के अहम लोगों से बातचीत जरूर करें, क्योंकि उनकी बाहर वाली क़यादत तो IMF के पास जाने की हिमायत कर चुकी है। अगर खान साहब को महंगाई नजर आ रही है तो फिर उन्हें अपनी सियासी क़यादत को भी ये पैगाम पहुँचाना चाहिए कि IMF बिल की
की हिमायत करनी है या उसकी मुखालफत में वोट देना है। दुखों हमारी कौम की रहनुमाई करें, मसाइब से दो चार कौम के जख्मों पर नमक पाशी से गुरेज करें। कौम को भी चाहिए कि होश के नाखुन ले, क़यादत के कौल फेल का जायजा लेना और एहतसाब करना भी तो कौम की जिम्मेदारी है। अगर कौम ने आंखें बंद कर रखी हैं, अकल को ताले लगा दिए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अगर ऐसे ही क़यादत को आज़ादी देना चाहते हैं तो फिर भुगतें, ना वो ठीक होंगे ना हालात बदलेंगे। इसके साथ साथ अगर बानी पीटीआई ये समझते हैं कि हुकूमत चंद माह की मेहमान है तो कौम की रहनुमाई फरमाएं कि उसके बाद क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान एक और आम इंतखाबात का मुतहम्मिल होगा? क्या इससे मुल्क को फायदा होगा या नुकसान? अगर हुकूमत नहीं चलती, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तो फिर माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? अगर मुईशत मुस्तहकम नहीं होगी तो मसाइल कैसे हल होंगे? ये वो सवालात हैं जो ज़हनों में हैं, लेकिन बानी पीटीआई इसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब है ही नहीं। सो होश के नाखुन लें, लोग अपनी आंखें खोलें, अकल से काम लें, मुल्क को चलाने वाली हिकमत अमली और सोच के साथ आगे बढ़ें। दुश्मन हमें काटना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान अंदरूनी तकसीम है और तकसीम की इससे बेहतर मिसाल नहीं मिलेगी। जिन हालात का हमें सामना है उससे तशवीशनाक हालात नहीं हो सकते। अगर इन हालात में भी आपका दिमाग दुरुस्त सोच की तरफ नहीं घूमता तो फिर याद रखें ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। आप सब पछताएंगे। आपसे पेशतर कि देर हो जाए, बेहतर यही है कि होश में आए। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के कवानीन वापस ले। वज़ीर आज़म और सदर दोनों नैब की जेलें लंबा अरसा गुजार चुके हैं। तमाम वज़राए आला भी नैब में शामिल तफ्तीश हुए। नैब का तमाशा अब खत्म होना चाहिए। 5वां साल नैब अदालतों में शुरू हो गया। पहले भी 9 साल लगे। नैब के खौफ से मुल्क का कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नैब के कवानीन वापस ले। सुना था मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि नैब को खत्म करेंगे। शाहिद खाकान साहब ने हुकूमत से नैब को खत्म करने की अपील तो कर दी है, लेकिन क्या वो इसकी जमानत देते हैं कि मुल्क कौम का खजाना लूटने वालों के लिए भी कोई सजा होनी चाहिए? कौन लोग हैं जो हुकूमत में आने के बाद अमीर हुए, उनकी दौलत में इजाफा हुआ और किसी ने नहीं रोका? नैब कवानीन खत्म कर दें, लेकिन कोई ऐसा कानून जरूर मुतारफ कराएं कि अगर किसी ने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया तो उसे दिनों में निशाने इबरत बनाया जाएगा। अगर तो आप सिर्फ इसलिए नैब खत्म करना चाहते हैं कि वो सिर्फ सियासतदानों को बुलाया जाता है तो फिर ये गलत है। वहाँ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से लोग पेशियां भुगत रहे हैं। अगर सियासतदानों को लगता है कि सिर्फ उन्हें बुलाया जाता है तो ये गलत है। तो ये काम सियासी क़यादत का है। वो एतमाद की ऐसी फिजा कायम करें जहाँ करप्शन की सोच रखने वाला हर शख्स हर वक्त खौफ में मुब्तला रहे। मसला पेशियां हरगिज नहीं, मसला वो सोच है जो किसी को फंसाने और किसी को निकालने का काम करती है। आखिर में कतील शफाई का कलाम, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुए तुमसे वो फसाने कहाँ जाते। निकल कर दीरो काबा से अगर मिलता ना मैं खाना, तो ठुकराए हुए इंसान खुदा जाने कहाँ जाते। तुम्हारी बेरुखी ने लाज रख ली बादा खाने की, तुम आंखों से पिला देते तो पैमाने कहाँ जाते। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवान की अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। कतील अपना मुकद्दर गम से बेगाना अगर होता, तो फिर अपने पराए हमसे पहचाने कहाँ जाते।